के साथ प्रोवाइड कराने वाला हूं। यानी जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे आपके न्यूमेरिकल हो या आपके डेरिवेशन हो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके जो है इस वीडियो में बताऊंगा, सब आपको बिल्कुल फुल सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और आपकी तैयारी को देखते हुए इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराऊंगा। देखिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऐसे में आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव की तैयारी काफी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो ये जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मैं आपको इनको जो है मतलब काफी ज्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको जो है सिलेक्ट करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर मैं आपको यहां पर 10 से 15 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको जो है यहां पर कुछ लॉन्ग के क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट के क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। तो पता चलता है या लगाया जाता है, एक ही बात है ना। तो देखिए, जो प्रेरित धारा की दिशा होती है दोस्तों, वह किसके द्वारा पता चलती है? लेंज के नियम के अनुसार पता चलती है, यानी कि लेंज के नियम से, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, या बायो-सावर्ट नियम के द्वारा, या एम्पियर के नियम से। तो देखिए दोस्तों, जो आपका प्रेरित धारा की दिशा होती है वह किससे पता चलती है? तो ये आपके लेंज के नियम के अनुसार जो है पता लगाया जा सकता है, या जो इससे मतलब ज्ञात की जाती है। तो आपको पता ही होगा, लेंज का नियम आपने पढ़ा होगा। लेंज का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें आपका यहां पर जो पहला ऑप्शन होगा है ना, ये आपका बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेंज का नियम या लेंज के नियम के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√μ0 का मान है, ये दिया गया। तो देखिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। जो आपका यहां पर 1/μ0 जो रूट के अंदर होता है, ये दोस्तों किसके बराबर होता है? तो ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। किसके दोस्तों? प्रकाश की चाल जो हमारी होती है c, है ना। तो प्रकाश की चाल के बराबर होता है आपका, ये आपका 1/√μ0 और क्या ε0। तो ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है ना। तो अब देखिए, प्रकाश की चाल के जब यह बराबर है, तो प्रकाश की चाल का जो मान होगा वह इसका भी मान हो जाएगा। तो यहां पर इसका मान आपका क्या हो जाएगा? तो इसका मान आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि आपके सामने है दिख रहा है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये दोस्तों क्या होता है? प्रकाश की चाल होती है, यानी इतना आपका प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है। तो यही हमारा हो जाएगा इसका मान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा यह आपका बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक इनमें से कौन सा है? पहला आपका क्या है? वेबर। नेक्स्ट आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर है। इसके बाद है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट आपका यहां पर न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए, जो विद्युत फ्लक्स होता है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है, आपको पता ही होगा। तो यानी इसका हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वोल्ट मीटर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद क्या होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा घनत्व, जो धारा घनत्व होता है और मतलब कि जे, और जो आपका अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वीडी, ठीक है, इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है? तो यार इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करा चुका हूं मैं। ठीक है, मैं इसको बता चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार यह पूछा गया है। तो इसलिए आपको इसका जो है फुल सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो आपका धारा घनत्व होता है जे, और जो आपका क्या अनुगमन वेग, इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है? तो ये आपका पहला यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो कह रहा है जे बराबर NEVD। ठीक है, तो ये होता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। जहां जे क्या होता है? जे आपका होता है धारा घनत्व, और यहां पर n क्या होता है? तो ये आपका जो एरिया होता है परिच्छेद का, क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ काट का, उसका जो एक प्रकार से मतलब जो है जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो एक प्रकार से जो है n को हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और ई आपका इलेक्ट्रॉन पर जितना आपका आवेश होगा, चार्ज होगा, वह आपका ई होता है। और वीडी आप जानते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से क्या है? अनुगमन वेग है, जिसे आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं, या आपका अफवाह वेग भी कहीं कहीं पर इसे बोला जाता है। तो यहां पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह राइट होगा। इसका देखिए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। दोस्तों देखिए यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट आपका जो चैप्टर है उससे आपका ये है। ठीक है, तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं आपकी पूरी बुक से, जितने भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी को देखिए मैं आपको सम्मिलित करके आपके सामने लाता हूं। तो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत पर क्या होते हैं? केवल कोटर होते हैं, या केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों होते हैं, या ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं। तो देखिए, जो आपकी दोस्तों अवक्षय परत होती है, अवक्षय परत में ना ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते और ना ही कोटर होते हैं, अर्थात हमारे यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन होगा वह राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ, चौथा आपका विकल्प राइट होगा। ना ही अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही कोटर होंगे। ठीक है, तो चौथा विकल्प राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का
होता है तो देखिए 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना या बराबर। तो देखिए जो अल्फा कण होता है, ठीक है, अल्फा कण जो होता है इसमें आपका जो प्रोटॉन का आवेश होता है इसका 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना। तो यानी इसमें जो हमारा 2 गुना सेकंड ऑप्शन है वह है बिल्कुल राइट होगा। तो ये आपका 2 गुना होता है अल्फा कण का आवेश जो है प्रोटॉन के आवेश का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर लगभग है कितना होता है? 0.5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट या 0.9 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर जो जर्मेनियम डायोड होता है दोस्तों इसका जो विभव प्राचीर होता है, ठीक है, विभव प्राचीर जो होता है वह आपका होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 0.3 वोल्ट यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसमें बिल्कुल राइट होगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फोटॉन के गति द्रव्यमान का सूत्र है। तो फोटॉन के गति द्रव्यमान का सूत्र कौन सा होता है इसमें से? तो यहां पर क्या है? पहला आपका h न्यू अपान लैम्डा। ये क्या दोस्तों? लैम्डा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा होता है वही है। इसके बाद h अपान सी लैम्डा, यहां पर नेक्स्ट h अपान लैम्डा और इसके बाद h लैम्डा अपान सी। तो देखिए जो फोटॉन के गति द्रव्यमान का सूत्र होता है आपका होता है h अपान सी लैम्डा। यानी इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वह बिल्कुल राइट होगा। आपका हो जाएगा h अपान सी लैम्डा, जहां h आपका प्लांक नियतांक है। ध्यान दीजिएगा, h क्या है? प्लांक नियतांक है। c क्या है? आपका प्रकाश की चाल होती है। और लैम्डा आपका क्या होता है? प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वह आपका होता है लैम्डा। तो ये आपका क्या है? इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि n प्रकार के अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण होता है। दोस्तों आपने सुना होगा ना या पढ़ा होगा जो n प्रकार के अर्धचालक होते हैं और एक होता है p प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, तो आपका जैसे npn ट्रांजिस्टर बनता है उससे, तो इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में जो पीएन संधि डायोड का उपयोग या अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी कई सारे डेरिवेशन आपको करा चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, तो उनको कर लीजिएगा। तो n प्रकार के अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या कोटर या पॉजिट्रॉन। तो इसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो n प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें विद्युत चालन का जो कारण है वह आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के कारण। क्योंकि देखिए जो अगर कोटर होंगे तो वहां पर विद्युत चालन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन से ही होता है ये चीजें, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन यहां से आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? बहुत अधिक, बहुत कम या शून्य या अनंत। ठीक है, तो देखिए जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है इसका प्रतिरोध दोस्तों अनंत होता है। तो अर्थात आप यहां पर ये कर सकते हैं जो ये वैल्यू है इसके बट्टे में जो आपका आयतन आएगा वह आपका हो जाएगा a और स्मॉल d। ये आपका आयतन हो गया किसका? संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया कुल आयतन हो जाएगा। अब इतना आप निकाल लिए, इसके आगे आपको क्या करना है तो वह चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है इसकी धारिता का हमने निकाला था एक व्यंजक। ठीक है, तो अगर आपको वह आ रहा होगा तो आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का व्यंजक होता है क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a अपान होता है जो है d, है ना। ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इस व्यंजक का यूज करके आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप लोग करेंगे u इक्वल 1/2 और c की जगह पर देखिए c बराबर ये वैल्यू है तो c की जगह पर इस वैल्यू को हम लोग पुट अप कराएंगे। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट a अपान d रखेंगे और ये आपका क्या है? v स्क्वायर है और बटे में आपका क्या है? तो ad है और ये पूरे के बटे में लगा तो आपका देखिए इसके बटे में अगर आप 1 लगाते तो आपका 1 ऊपर जाएगा और जो ad है फिर से ये बटे में आ जाएगा। तो यानी जो ad है तो ये आपका यहाँ पर गुणे में ad फिर से इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो आपका ये d है, सॉरी, ठीक है, तो u इक्वल आपका हो जाएगा 1/2 ये एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर a से a आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर v स्क्वायर और बटे में आपका ये d स्क्वायर हो जाएगा। इतना वैल्यू आपका ये निकल के आए दोबारा से एक बार करने पर। ठीक है, आप देखिए इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका v बराबर ये वैल्यू निकला, इतना तो आप कर सकते हैं ना, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों यहां पर आपका v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर आपको यहां पर क्या होता है? देखिए v बराबर आपका क्या है? ये आपका यहां पर वोल्टेज, तो v बराबर आपका यहां पर होता है फार्मूला E इंटू डी, है ना, E इंटू डी। तो ये आपका v बराबर E इंटू डी होता है। तो v की जगह पर आपको E स्क्वायर और d स्क्वायर लिखना, क्योंकि यहां पर v का स्क्वायर है तो ये आपको यहां पर जो है v की जगह पर इस वैल्यू को पुट अप कराना है। तो देखिए ये u बराबर आपका 1/2
और ये आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया, और बी स्क्वायर की जगह पर आपको ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहां पर बी स्क्वायर है ना, तो इस वैल्यू का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, और ये आपका बटे में पहले से लिखा है डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पर यू इक्वल का आपका निकलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और यहां पर ई स्क्वायर। बस ये ही वैल्यू है और इतना तो आपको निकालना था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यही आपका निकल के आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इतना आपको यहां पर जो है प्रूव करना है कि मतलब यहां पर कोई एकांक आयतन में समांतर प्रेस संधारित्र जो होता है उसी में संचित ऊर्जा आपकी इतनी होती है। ये वैल्यू जो हमने यहां पर अभी निकाल ली। तो बस इतना आपको कर देना, काफी सिंपल तरीके से। देखिए कितना आसान था। इसके बाद एक और आपको क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8। भाई साहब लॉन्ग मैराथन है, पसंद आए तो यार लाइक कर देना, और आपके लिए इतनी मेहनत करते हो तो चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कह रहा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र निकालिए। हमें किस में निकालना है, तो निरक्षीय स्थिति में, है ना। एक होता है आपका अक्षीय स्थिति के लिए और एक आपका है निरक्षीय स्थिति के लिए। तो हम लोग यहां पर चलिए इसको निकालते हैं। निरक्षीय स्थिति में आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और विभव भी आपका शून्य होता है। तो आपको यहां पर निकाल के बताना कि कैसे आखिरकार यह शून्य होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताना है कुल मिलाकर। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए, इसमें आपके दो बिंदु आवेश है, आपका एक यहां पर ए है और ये बी है। तो एक प्लस क्यू आवेश यहां पर रखा गया और एक आपका माइनस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है। अब यहां पर एक आपको जो है इससे जो है लंबवत एक पॉइंट पी मान लेना है, यानी कि जो आपकी ये लैंग्वेज लिखी है वही आपको मैं बता रहा हूं। जैसे लिखा है कि माना द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब यहां पर दो ध्रुव है, एक आपका ए है और एक आपका बी है। तो माना द्विध्रुव ए बी की लंब अर्धक रेखा, लंब अर्धक मतलब इसका जो होने का ये लंबवत रेखा जो पी है ना, एक मध्य बिंदु ओ है, इससे आर दूरी पर, यानी आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यानी कि हम इस दूरी को जो है मान सकते हैं कि ये क्या है, आर है, ठीक है। तो आर दूरी पर क्या है, ये बिंदु आपका पी है और इसमें आपको निकालना है क्या, यहां पर निकाला है वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति के लिए। ये आपकी निरक्षीय स्थिति होती है क्योंकि लंबवत स्थिति है ना, तो इसलिए आपका यहां पर द्विध्रुव से लंबवत स्थिति है, इसलिए आपका निरक्षीय स्थिति है। तो इसमें आपको निकालना। तो अब देखिए इसमें आप यहां पर लिखना जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बताना, यहां पर आपको लिखना है जो आपका एपी होगा, ठीक है। एपी मतलब ये वाली लाइन, यहां से ए से पी तक का पॉइंट, वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो बी से पी तक के पॉइंट, क्योंकि यहां पर दोनों के मध्य ये पॉइंट पी ओ है और दोनों के मध्य पॉइंट से तो ये रखा गया, तो आपका दोनों ये लंबाइयां जो दूरियां होंगी ये बराबर होंगी। तो मतलब एपी बराबर क्या हो जाएगा आपका बीपी के, ठीक है। तो एपी आपका बीपी के बराबर, ये एक हम लोग यहां पर दर्शा दिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है, फिर उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है और फिर दोनों का परिणामी निकाल देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा यहां पर निरक्षीय स्थिति में विभव। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लिखिए कि प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या आपका वैद्युत विभव है ना, वैद्युत विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव आपका यहाँ पर, क्योंकि दो हैं, आपको प्लस क्यू के कारण भी निकालना है और माइनस क्यू के कारण भी निकालना है। तो इसलिए हम लोग एक को V1 मान लेते हैं और एक को हम लोग V2 मान लेंगे। तो V1 बराबर आपका यहाँ पे विभव का जो फार्मूला होता है आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान क्या हो जाएगा VP, क्योंकि इसका मतलब देखिए यहाँ पर इसके लिए निकाल रहे हैं तो VP को आपको यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा। तो VP आपका यहाँ पर ये वाली लंबाई लेंगे क्योंकि हम लोग प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला आपका हो जाएगा VP। तो यहां पर आप लिख लीजिए VP, यह आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद इसी प्रकार से आपको यहां पर माइनस क्यू के कारण देखिए, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण आपका यहां पर V2 हो जाएगा क्योंकि यहां पर दूसरा हम निकाल रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, यहां पर दोस्तों ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये आपका नेगेटिव माइनस चार्ज है ना, यहां पर माइनस क्यू आवेश है, तो इसलिए यहां पर आपका ये जो विभव होगा वो आपका माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर हो जाएगा Q अपान आवेश तो आपका Q ही है और यहां पर आपका BP नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये AP है दूरी, है ना, ये आपका दूरी AP है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके बटे में AP लिख देंगे, तो आपका ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहां पर करना क्या है, इसका परिणामी निकालना है। तो परिणामी विभव का निकलेगा दोनों का, तो आप यहां पर लिखेंगे कि परिणामी विभव, ठीक है, आपको लिखना है परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव देखिए आपका क्या हो जाएगा यहां पर बिंदु P पर, क्योंकि देखिए इसका जो परिणामी निकलेगा वो कहां पर निकलेगा, बिंदु P पर निकलेगा और यही तो हमें निकालना था। तो दोनों का परिणामी आपका बिंदु P पर जो विभव निकलेगा वो आपका हो जाएगा यहां पर बिंदु P पर, आप इतना यहां पर थोड़ा सा लिख दीजिए, बिंदु P पर
इस प्रकार से। तो v बराबर आपका हो जाएगा v1 प्लस v2 है ना, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो v बराबर आपका यहाँ पर v1 प्लस v2। अब यहाँ पर v1 की वैल्यू कितनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या है q अपान क्या है vp है, ये v1 का मान है और प्लस आपको यहाँ पर लगाना और इसके ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है v2 की वैल्यू आपका यहाँ पर 1/4 पाई माइनस का, ठीक है, निगेटिव है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान और ये एपी। तो अब देखिए यहां पर आप ये कर सकते हैं दोस्तों, जो हमने एपी बराबर वीपी किया था तो हम एपी की जगह पर क्या लिख सकते हैं वीपी, क्योंकि हमने एक जो है वीपी लिख दिया और एक एपी की जगह पर आप यहां पर वीपी लिख दीजिए। तो ये आपका देखिए दोनों आपके बराबर वैल्यू है ना, लेकिन क्या है अपोजिट है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर ये कुछ भी नहीं बचे कुल मिलाकर। तो पूरा जब कट गया तो विभव क्या हो गया जीरो हो गया। यानी कि आप बता सकते हैं कि दोस्तों जो निरक्षीय स्थिति होती है इसमें जो आपका वैद्युत विभव होता है क्या होता है जीरो के बराबर होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आपके यह 8 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो यार पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों जल्द ही मैं आपको और भी ज्यादा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।